तो क्या होता अगर लूफी को बचपन से ही ड्रैगन ट्रेन करता और वो छोटी एज से ही रिवोल्यूशनरी आर्मी का हिस्सा बनता? इसका मेन स्टोरी लाइन पे क्या इम्पैक्ट होता और स्ट्रॉ हैट्स के साथ क्या होता, ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अब इस वीडियो के लिए इमेजिन करो कि ड्रैगन और एक मिस्टीरियस वुमेन को लूफी होता है, पर उसे ईस्ट ब्लू में छोड़ने की बजाय इस बार ड्रैगन डिसाइड करता है कि वो अपने बेटे को एज अ फेलो रिवोल्यूशनरी रेस करेगा। जैसे ही लूफी 7 साल का होता है उसकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। उसका सिर्फ एक ही गोल होता है, वर्ल्ड गवर्नमेंट को खत्म करना और सेलेस्टियल ड्रैगन्स को सबक सिखाना, ना कि किंग ऑफ द पायरेट्स बनना। गोवा किंगडम में एस और साबो का बॉन्ड सेम रहता है। जब सेलेस्टियल ड्रैगन साबो की शिप को उड़ा देता है, ड्रैगन खुद आता है और उसे बचा लेता है। यहीं से शुरू होती है एक नई जर्नी जहां लूफी और साबो दोनों एक साथ ट्रेन करते हैं एज ब्रदर्स, साथ स्ट्रॉन्ग बनते हैं ताकि फ्यूचर में वो रिवोल्यूशनरी आर्मी के कमांडर बन सके। अब सवाल है गम गम फ्रूट का क्या होता? ओरिजिनल टाइमलाइन में तो लूफी ने खाया था, पर यहाँ मोस्ट लाइकली शैंक्स वो फ्रूट एस को देता, क्योंकि काफी सारी थेरीज कहती है कि शैंक्स का असली प्लान था कि वो फ्रूट रॉजर के बेटे को देना। तो इस अल्टरनेट टाइमलाइन में गम गम पावर्स मोस्ट लाइकली एस के हाथ लग जाती। और अब देखते हैं कि लूफी के बिना उसके फ्रेंड्स और स्ट्रॉ हैट्स के साथ क्या होता है। कोबी मोस्ट लाइकली एल्विडा के शिप में स्लेव की तरह ही रहता। जोरो शेल्स टाउन में या तो भूख से मर जाता या मरीन्स उसे एग्जीक्यूट कर देते। नामी हमेशा के लिए आर्लोंग के अंडर फंसी रहती। उसाब शायद मार दिया जाता जब उसे पता चलता कि बटलर एक्चुअली पायरेट है। काया भी शायद बच नहीं पाती। सांजी हमेशा बरातिया में स्टक रहता। एज फॉर डॉन क्रीक उसे मिहव देख लेता। चॉपर और कुरिया को पैलेस से निकाल दिया जाता। एज वापल वापस ड्रम किंगडम को हत्या लेता। रॉबिन मोस्ट लाइकली क्रोकोडाइल के हाथों मारी जाती क्योंकि वो उसे पोनीग्लिफ नहीं पढ़ के बताती। सिपिन एंड फ्रैंकी को पकड़ लेती, पर ब्लू प्रिंस वो फिर भी जला देता। तो या तो वो जेल में होता या मार दिया जाता। ब्रूक फ्लोरियन ट्रायंगल में हमेशा के लिए अकेला रहता। वो कभी भी लबून से नहीं मिल पाता। जिनबे हमेशा बिग मॉम को सर्व करता और फिशमैन आइलैंड परमानेंटली बिग मॉम के अंडर होता। और सिर्फ यही नहीं, जो किंगडम्स लूफी ने लिबरेट किए थे वो आज भी ऑपरेस्ड ही रहते। एलाबेस्टा में लूफी के बिना क्रोकोडाइल इजीली जीत जाता। पूरा किंगडम उसके कंट्रोल में होता। स्काइपिया में एनएल पूरा आइलैंड अपने कंट्रोल में रखता। मरीन फोर्ड में इसके पास गमगम फ्रूट होने के बावजूद वो मोस्ट लाइकली एग्जीक्यूट हो जाता। उसकी डेथ के शॉक में साबो की मेमोरीज वापस आती। व्हाइट बेड भी मर जाता और ब्लैक बेड नए योंग को बन जाता। ड्रेसरोसा में स्ट्रॉ हैट्स न होने की वजह से डोफ्लामिंगो का रूल कंटिन्यू होता। टॉयज का कर्ज कभी खत्म ही नहीं होता। होल केक में जर्मा 66 मोस्ट लाइकली सांजी को बारातिया से ले आती पुडिंग से जबरदस्ती शादी करवाने के लिए, लेकिन लूफी और क्रू के बिना पूरी जर्मा 66 खत्म हो जाती। वानो कभी लिबरेट नहीं होता क्योंकि ना लूफी ना गेर फाइना अलायंस, काइडो और ओरोची की हुकूमत कभी गिरती नहीं। लोग भूख से मरते रहते। उसके बीच लूफी और साबो खुद मारीजुआ जाके कुमा को रेस्क्यू कर लेते, लेकिन वॉरलॉर्ड सिस्टम वो कभी एबॉलिश ही नहीं होती क्योंकि क्रोकोडाइल और डोफी के कांड कभी एक्सपोज ही नहीं होते। विदाउट गमगम पावर्स लूफी के पास मोस्ट लाइकली सुप्रीम हाकी होती और वो तब भी स्ट्रांग होता क्योंकि ड्रैगन उसे ट्रेन करता। तो अब बताओ एगेड आइलैंड पे इस अल्टरनेट टाइमलाइन के हिसाब से क्या होगा? और ऐसे ही व्हाट इफ वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।